प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री दास सिय पिय प्यारी। हाँ भैया, सबके प्रसाद की व्यवस्था है, बिना प्रसाद पाए कोई मत जाना। और आरती करके जाइयो भैया, 5 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट। लाओ ये रख दो माइक, ये वाला। श्री राम लगा दो, जो भी हो दूसरा लगा दो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। इनके पद बंदन किए नासत बेघ्न अनेक। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की परम श्रद्धेय परमादरणीय हम सबके समक्ष विराजे हुए व्यासपीठ पर श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, भगवान के विग्रह स्वरूप सदी संत वृंद भक्त वैष्णव कथा श्रोता सज्जनों, आज मैं आपको बताऊं जैसा मुझे आनंद की अनुभूति हुई, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। और पूज्य महाराज जी, मुझे बहुत वर्षों की याद आ गई, नाम तो मैं नहीं लूँगा। पूज्य गुरुदेव भगवान के यहाँ में पढ़ते थे हम, महाराज जी भी वहीं दर्शन हमको देते थे। तो बड़े गुरुजी ने, धर्म संघ वाले गुरुजी ने कहा, आज कहाँ गए थे, लेट क्यों आए हो? हमने, गुरुजी कथा हो रही थी और हम ब्रह्म कुंड पे गए हुए थे, वहाँ 20-20 रुपये मिलते, कथा में जाते हैं तो एक दिन के। कौन कथा कह रहा था? तो मैंने परिचय दिया, आज के बाद वहाँ कथा में मत जाना। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ उस समय, क्योंकि और भी हमारे विद्यार्थी थे। बाद में जब गुरुजी ने, क्योंकि मैंने गुरुजी से एक अध्याय पूरा पढ़ा, यद्यपि व्याकरण और वेद का अध्ययन किया, पर फिर भागवत मैंने दूसरी जगह लगाई। देखो ऊपर टंकी है ना, टंकी, बाहर टंकी से नल रसोई में भी आता है, पूजा घर में भी जाता है और आपके लेटरिन में भी जाता है। अपन पीते जल उसी का है, जहाँ रसोई हो या पूजा घर हो, उसी जल को हम स्वीकार करते हैं। लेटरिन वाले नल से जल को स्वीकार नहीं करते। वक्ता सुपात्र हो, तपस्वी हो, चरित्रवान हो, तो कथा आपकी वह दिल दिमाग में उतरेगी, अंतःकरण को शुद्ध करेगी। इसलिए मैं सत्य कह रहा हूं कि अधिकारी वक्ता संत सदगुरु के द्वारा कथा हम सुनेंगे, इस कली काल में आपको सहजता से भगवान मिल जाएंगे। पूज्य महाराज श्री जब कह रहे थे, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे
भक्ति रुत पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो केवल भगवान की कथा अधिकारी वक्ता के द्वारा सुनो। अधिकारी वक्ता न मिले तो आप घर पर बैठ करके माला जपिए, आप जो हो वो बने तो रहोगे, कम से कम बिगड़ोगे तो नहीं। आज जैसा आप सुन रहे थे, पूज्य महाराज श्री से वृंदावन में 3 महीने 6 महीने की भागवत कथा का अभ्यास करवा रहे हैं। इससे कितना हमारा बड़ा ह्रास हो रहा है ये हम सोच नहीं सकते। इसलिए भगवान की कथा यदि हम सुनेंगे तो भक्ति भी प्रकट हो जाएगी। और जो जैसा अपन श्रवण कर रहे थे, भगवान से सहज सरल मिलने का तरीका यही है कि आप विशुद्ध भक्ति अपने अंदर लेकर के आओ। तो और भक्ति के महाराज जी ने तो देखो, हम वर्णन करते ही हैं, अहितुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति, परंतु महाराज जी ने जब आज ज्ञान वैराग्य के भी 2 रूप बताए, वो बड़ी अद्भुत बात हमको बहुत अच्छी लगी। तो भगवान की कथा हम सुने, और भक्ति देवी जब आएंगी तो भक्ति के बेटा ज्ञान वैराग्य हैं, वह भी आएंगे। और जब माता जी आ गई, बेटा आ गए, तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा। पर भगवान की कथा को सुनो अधिकारी वक्ता, अधिकारी संत के द्वारा, जिसका चरित्र बढ़िया है, जिसकी साधना बढ़िया है, जिसका अध्ययन बढ़िया है, ऐसे वक्ता के द्वारा जब हम कथा सुनेंगे तो यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पूरुषे भक्ति रुत पद्यते है पुंसः शोक मोह भयापः। इससे शोक भी मिटेगा, इससे आपका हमारा भय भी मिटेगा और मोह भी नष्ट हो जाएगा। शोक मिटा सीता जी का, और भय मिटा राजा परीक्षित का, और मोह मिटा अर्जुन का। मिटा कि नहीं मिटा बोलो? सीता जी कितनी शोक में थी, और मात्र केवल श्री हनुमान जी महाराज ने रामचंद्र गुण बरने लागा। आगे सुनत हैं सीता कर दुख, भग्या के नहीं भग्या बोलो? क्यों? हनुमान जी महाराज अधिकारी वक्ता थे, इसलिए ना भगा। विभीषण जी ने रावण को कितना समझाया, समझ में आया? श्री भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाया, समझ में आया? नहीं आया। और जब श्री राम जी ने ताराज को समझाया तो आधी चौपाई में ही समझ गई। पति की मृत्यु हो जाए और विचार करिए, आप कोई ज्ञानी महात्मा संत प्रवक्ता आकर के ज्ञान दे तो क्या पत्नी का वियोग नष्ट कर सकता है? नहीं कर सकता वो। पर श्री राम जी ने केवल इतना ही कहा, तारा बेकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। यदि शरीर को पति मानती हो तारा तो सामने वाली है, मैं जिंदा कर दूंगा। आत्मा मानती हो तो नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। शोक मुक्त हो गई वो तुरंत। तो अधिकारी वक्ता जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, उससे हम कथा सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमको अपना रास्ता मिलेगा, हमको दिशा मिलेगी, हमारी दशा सुधरेगी, समाज की दशा सुधरेगी। आज संत और ब्राह्मण यदि खड़े हो जाएं तो निश्चित रूप से कलिकाल में ही सतयुग आ जाएगा। ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करे, गायत्री जप करे और नित्य हवन करे, पर्यावरण भी शुद्ध होगा इससे। और संत निश्चित रूप से तपस्या भजन करते हुए यदि समाज को दिशा दें तो इस कलिकाल में ही आपको सतयुग नजर आएगा। इसी के साथ मैं पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करता हूँ। मेरे बड़े सौभाग्य आज उनके मुझे दर्शन मिले। और मैं तो आपको बताऊं, महाराज जी को याद आ जाएगा, हम लोग बाल सखावी हैं, क्योंकि मुझे जहाँ महाराज जी ने बैठा रहा वो ठीक आदरणीय परम श्रद्धेय मेरे, मैं तो गुरु जी को ये नहीं मानता कि ऊपर चले गए हैं, सदैव मैं उनको याद करता हूँ जैसी कृपा उनकी मेरे ऊपर थी। तो धर्म संघ में तो मैं जाता ही था, पर पहले व्याकरण में गुरु जी से लगाता था, भक्तमाली जी महाराज से। तो एक दिन गुरु जी को फीवर आ गया, तो कहा महाराज जी कि राजेंद्र बैठे हैं बाहर, उनसे धात्रिंश लगा लो। मैंने कि महाराज जी आप ही पढ़ा दें। बोले आप चले जाओ। तो महाराज श्री की बड़ी कृपा और बहुत अनुग्रह हम पर है।
और महाराज जी की प्रेरणा से ही महाराज जी मैंने ठीक कुटिया के पीछे एक गौशाला छोटी सी बनाई है, सेवा कर रहा हूँ। आपके दर्शन मुझे वहाँ कभी न कभी होंगे। इसी के साथ वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। सभी संतों को, महापुरुषों को प्रणाम कर रहा हूँ। जय जय श्री राधे। श्री राधे। श्री झांसी वाली माता जी मंच पर आ जाएं आरती के लिए। झांसी वाली पूजा माता जी मंच पर पधारें। सुनीता बहन जी आ जाएं आरती के लिए। सिकता करें। ज्वाला मलिन्नेन महारत्नेश्वर्यै नमः। ओम मा चंद्रमा श्री सीताराम सायंकालीन सत्र में 5:30 बजे से सुप्रसिद्ध संत श्री प्रकाश दास जी महाराज जी भजन की प्रस्तुति देंगे। आप सभी से निवेदन है कि समय से आकर अपना स्थान ग्रहण करें और भजन का लाभ उठाएं। श्री सीताराम। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान थाल, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारी, तुम हो सदे हरि चरित गान की, आरती अति पावन विषय विलास विमोह विनाश, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान, आरती अति पावन पुराण की, परम हंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान दान की, आरती अति पावन पुराण की। जलेनुषेदनीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं, हस्ताभ्यां स्वात्माभिवन्दनं, पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि, अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः।